Hello students, today we shall study second chapter of our economics book and the chapter is sectors of the Indian economy. In this chapter we shall discuss different economic activities and after that उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। जीडीपी का डिस्कस जीडीपी को भी डिस्कस करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या होता है और किस एक्टिविटी के कितना कंट्रीब्यूशन है। आफ्टर दैट वी शैल आल्सो डिस्कस स्टडी अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाउ कैन वी इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इसको भी हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमारे जितने एक्टिविटीज हैं, जितने वर्क हम लोग करते हैं डेली लाइफ में, उसको टू पार्ट में बांट दिया गया है। इकोनॉमिक, हालांकि ये बुक में नहीं है वही स्टार्टिंग में, लेकिन कंसेप्ट जरूरी है डिस्कस करना कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। तो हमारे वर्क को टू पार्ट में बांट दिया गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वह एक्टिविटी है जिसमें गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन होता है। इसमें हम लोग प्रोड्यूस करते हैं गुड्स को। गुड्स में क्या होगा, जैसे धान, जैसे हम लोग खेती से प्रोड्यूस करते हैं क्या, ग्रेन को, राइस, व्हीट आदि को। इंडस्ट्री में क्या प्रोडक्शन, किसी प्रोडक्शन होता है, जैसे फैन हो गया, सीमेंट हो गया, तो प्रोडक्शन करते हैं। तो गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं या सर्विस। सर्विस क्या होता है, सर्विस इमटेरियल थिंग्स है, यह दिखता नहीं है लेकिन यह हेल्प करता है प्रोडक्शन में। और जैसे हो गया आपका कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, किसी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह हम लोग रखते हैं। जैसे ट्रक से लाए, इस सामान को यहाँ से रखकर वहाँ रख दिए, तो कोई नया चीज नहीं बना, या सेवा हुआ, सर्विस हुआ। तो वह एक्टिविटी जिसमें गुड्स का प्रोडक्शन होता है, कि नया चीज बनता है, उसका निर्माण होता है और सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, जैसे बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। दीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये हो गया आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंड, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, जिसमें गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन नहीं होता है। और इसमें जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, अगर कोई व्यक्ति आपका कार, कोई आपका सर्वेंट आपका कार को वॉश कर रहा है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। और वही व्यक्ति ही अगर वह अपना कार स्वयं वॉश कर रहा है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया, क्योंकि उसमें उसको पैसा नहीं देना है, स्वयं वॉश करना है। पंडित जी अगर पूजा करते हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया, क्योंकि वी हैव टू गिव सम दक्षिणा टू हिम, तो पंडित जी। लेकिन जब हम स्वयं पूजा करते हैं, ये हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। घर में पूजा करना नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। किसी गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो ये हो गया दिस इज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। हमारे जितने इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जितने हमारे इकोनॉमिक वर्क है, उसको थ्री पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, थ्री पार्ट में डिवाइड किया है। We divide into three parts, broadly divide into three parts, then we study. ये थ्री पार्ट्स कौन कौन है, प्राइमरी एक्टिविटी जो प्राइमरी सेक्टर्स का है, सेकेंडरी सेक्टर्स एंड टर्शियरी सेक्टर्स। जो एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज, सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी एंड टर्शियरी सेक्टर की एक्टिविटीज को थ्री पार्ट में बांट दिया गया है। एक प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में और टर्शियरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर के कौन कौन से एक्टिविटी है उसको हम सबसे पहले स्टडी करेंगे। तो अब इसमें प्राइमरी सेक्टर को स्टडी करें। प्राइमरी सेक्टर में ऐसे एक्टिविटीज आते हैं जिसमें प्रोडक्शन के लिए, निर्माण के लिए वी जस्ट टेक द हेल्प ऑफ द नेचर के हेल्प से प्रोडक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रोइंग क्रॉप्स, फार्मर जो क्रॉप्स उगा रहा है तो उसमें क्या यूज करता है, वाटर नेचुरल ऑब्जेक्ट है, सॉइल की हेल्प से नेचुरल ऑब्जेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर नेचुरल है। हाँ, कुछ आर्टिफिशियल चीज भी लगाते, जैसे फर्टिलाइजर का भी यूज होता है, लेकिन कंपल्सरी नहीं है। मेनली नेचुरल इनपुट पर डिपेंड रहते हैं, उसको कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटी। एग्री फार्मिंग हो गया, डेयरी फार्मिंग हो गया, फिशरीज हो गया, लंबरिंग हो गया, ये सब माइनिंग हो गया,
ये सब प्राइमरी एक्टिविटी, क्योंकि इसमें नेचुरल इन्वेस्टमेंट होता है, नेचुरल एलिमेंट के हेल्प से हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। यह हो गया प्राइमरी एक्टिविटी। इसको एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड एक्टिविटी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सबसे मेजर क्या हो गया, एग्रीकल्चर, इसलिए इसको एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। तो यह रहा प्राइमरी एक्टिविटी, जिसमें प्रोडक्शन इज डन मेनली बाय द हेल्प ऑफ द नेचर। सेकेंडरी सेक्टर, अब पढ़ेंगे हम लोग सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर है क्या? सेकेंडरी सेक्टर में व्हेन वी यूज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर का जो प्रोडक्ट है उसको यूज करते हैं। व्हेन वी यूज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर टू मेक न्यू थिंग्स, टू मेक डिजायर्ड थिंग्स आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ, आफ्टर द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, a skill, with the help of machine we make new things. This is called secondary sector. In secondary sector we use the product of primary sector and change its form with the help of skill, machinery, etc. and get desired thing. This is called secondary sector. जैसे फैन बनाते हैं इंडस्ट्री में, ये सेकेंडरी सेक्टर हो गया। कोट कपड़ा बनाते हैं, कपड़ा जो बुनते हैं, वीविंग, दिस इज सेकेंडरी सेक्टर। तो उसमें जैसे कॉटन हो गया, कॉटन ग्रो करते हैं, कॉटन ग्रो कर लिए, ये हो गया प्राइमरी सेक्टर। और कॉटन से प्रोसेसिंग करके हम लोग बनाते हैं, जो क्लॉथ बनाते हैं, तो क्लॉथ क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया। कॉटन उगाते हैं नेचर के हेल्प से, कॉटन उगाना, द एक्शन ऑफ एक्टिविटी ऑफ ग्रोइंग कॉटन इज प्राइमरी एक्टिविटी एंड प्रोसेसिंग मेकिंग क्लॉथ इज कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिविटी। माइनिंग इज प्राइमरी एक्टिविटी, क्योंकि माइनिंग में जमीन नेचर से हम लोग माइनिंग करते हैं, और माइनिंग से जो इंडस्ट्री में उसको प्रोसेसिंग करके नया चीज बनाते हैं, कार बनाए, फैन बनाए, सीमेंट बनाए, ये सब क्या होगा, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिविटी। इसको एक और नाम है, क्या नाम हो सकता है, इसका नाम है इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज आर डन इन इंडस्ट्री। सेकेंड, जैसे फैन बनाए, कहाँ बनाते हैं फैन, इंडस्ट्री में बनता है। कार बनाए, कहाँ बनाए, इंडस्ट्री में बनाए। बाइसिकल्स, बाइक्स, ये सब कहाँ बनता है, इंडस्ट्री में। इसलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, सेकेंड सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर। और थर्ड है वह सर्विस सेक्टर। क्या है थर्ड में, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में जिसको टर्शियरी सेक्टर कहते हैं, यह प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करता है, असिस्ट करता है। इसमें कोई मटेरियल प्रोडक्शन नहीं होता है, इमटेरियल प्रोडक्शन होता है। इमटेरियल मतलब क्या होता है, जो दिखता नहीं है, दैट इज नॉट विजिबल, दैट इज नॉट इन फिजिकल स्टेट, लेकिन वह हेल्प करता है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन जो है, जैसे कोई सामान दिल्ली था 10 kg ऑफ 10 क्विंटल 10 टन ऑफ राइस, और वहां से आप रक्सौल ला दिए, तो कोई नया चीज नहीं बनाए, वहां से लेकर कहाँ रख दिए, लेकिन यहाँ पर वर्क हुआ, सर्विस हुआ। और यह सर्विस है कम्युनिकेशन, बात करते हैं, कम्युनिकेशन। ये हो गया बैंकिंग, दीज आर कॉल्ड सर्विस। इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। टर्शियरी सेक्टर का दूसरा नाम सर्विस है, क्योंकि इन टर्शियरी सेक्टर सर्विसेज आर डन, सर्विस किया जाता है। इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ टर्शियरी सेक्टर। इट इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में कोई इसके अलावा और भी कई चीज, जैसे आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, टीचिंग हो गया, हॉस्पिटल में जो है क्यूर, जो हम लोग क्यूर जो करते हैं, डॉक्टर जो चेकिंग करता है लोगों को, क्यूर करने का जो प्रोसेस है, टीचिंग करने का जो प्रोसेस है, ये सब दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, बिकॉज the country, that all the developed country, tertiary sector is more developed because it is the basis of the development of the country. So we discuss 3 sectors: primary sector, secondary sector, and tertiary sector. Primary sector is also known as agriculture related sector, secondary sector is known as industrial sector, and tertiary sector is known as service sector. These are 3 sectors we have studied in the first part. I think you have understood, you have got from this, your understanding, your concept has become more stronger. And thank you very much. If you like this, don't forget to subscribe, because next very important, many very important videos have been already done for you. So don't forget subscribing. And if you have any suggestion
precious suggestion, you can put in the comment box. Thank you very much, and next we shall discuss in the next part. Thank you very much.